अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं फ़ारूक असलम एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। हमने जो है वो सेकंड लेसन जो है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, इसको रीड आउट कर लिया था। इसका इंट्रोडक्शन हो चुका था, इसके क्वेश्चंस हो चुके थे और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इसके सिनोनिम्स। तो हम अब इन सिनोनिम्स की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उनको रीड आउट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट सेंटेंस है, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ बॉयज़ हु डू नॉट रीच देयर एकेडमिक बाउंड्री। तो यहाँ पे एकेडमिक का जो वर्ड है इसको अंडरलाइन किया गया है, इसका हमने सिनोनिम बताना है। तो एकेडमिक का मतलब होता है तालीमी। तो आप जो है इसको साथ साथ इसके मीनिंग लिखते जाएंगे अपनी आसानी के लिए। तो एकेडमिक का मतलब होता है तालीमी, तो इसका ए ऑप्शन ठीक होगा, एजुकेशनल। तो एजुकेशनल का मतलब भी तालीमी होता है। फिर इसके बाद नंबर 2 है, मैनी स्टूडेंट्स हैव द नेटिव एबिलिटी टू पास द एग्जामिनेशन। तो नेटिव का मतलब होता है पैदाइशी, ठीक है। तो नेटिव का मतलब होता है पैदाइशी, तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा, इनबॉर्न। इनबॉर्न का मतलब भी पैदाइशी। फिर इसके बाद नंबर 3 है, नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट। अपरूट का मतलब होता है ख़त्म करना या निजात हासिल करना। तो इसका ए ऑप्शन ठीक होगा, गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब भी छुटकारा हासिल करना। फिर इसके बाद है नंबर 4 पे, द बॉय हिमसेल्फ कैन एरेडिकेट हिज नर्वस हैबिट्स। तो एरेडिकेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना। तो इसका जो है डी ऑप्शन ठीक होगा, एंड। तो एंड का मतलब भी ख़त्म कर देना। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट है नंबर 5 पे, द बॉय मस्ट कल्टिवेट अ पॉइस एंड काम दैट स्मदर्स एंड फिजेट्स। तो कल्टिवेट का मतलब होता है कि उस चीज़ की नशोनुमा करना, प्रोमोट। सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नंबर 6 पे है, द बॉय मस्ट कल्टिवेट अ पॉइस दैट स्मदर्स एंड फिजेट्स। पॉइस का मतलब होता है तवाज़न। तो इसका जो है ए ऑप्शन ठीक होगा, कंपोयर, ठीक है। तो इसके बाद नंबर 7 है, द बॉय मस्ट कल्टिवेट अ पॉइस एंड काम दैट स्मदर्स एंड फिजेट्स। तो स्मदर्स का मतलब होता है लपेटना या शिकंजे में लेना। तो इसका जो है सी ऑप्शन ठीक होगा, स्ट्रेंगल। तो इसका मतलब भी लपेटना। और नंबर 8 पे है, द बॉय मस्ट कल्टिवेट अ पॉइस एंड काम दैट स्मदर्स एंड फिजेट्स। तो फिजेट्स का मतलब होता है बेकरार होना। तो इसका जो है ई ऑप्शन ठीक होगा, फस। फस का मतलब भी बेआरामी या बेचैनी या बेकरार होना। फिर इसके बाद नंबर 9 है, द बॉय कैन डू हिज वर्क विद नो डिस्टिंक्शन इफ़ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन इट। तो डिस्टिंक्शन का मतलब होता है इम्तियाजी फ़र्क या बर्तरी। तो इसका जो है बी ऑप्शन ठीक होगा, एक्सीलेंस। और नंबर 10 पे है, लास्ट है इसका, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी इज़ द बॉय कैनॉट बी व्हाट ही डजंट वांट टू बी। तो द लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है मुख्तसर, ठीक है। तो इसका जो है ए ऑप्शन ठीक होगा, नेसेसरी डिटेल, ठीक है। और इसके बाद जो है सेकंड एक्सरसाइज है। तो सेकंड एक्सरसाइज में फर्स्ट सेंटेंस है, वाई शुड वी आर्गू विद द पर्सन दैट ही शुड ईट ऑनियंस व्हेन ही डिटेस्ट देम। तो आर्गू का मतलब होता है दलील देना या वजह देना। तो इसका जो है बी ऑप्शन ठीक होगा, रीज़न, ठीक है। तो रीज़न का मतलब भी मतलब दलील देना या वजह देना। फिर इसके बाद नंबर 2 है, वाई शुड आर्गू विद ए पर्सन दैट ही शुड ईट ऑनियंस व्हेन ही डिटेस्ट देम। डिटेस्ट का मतलब होता है डिसलाइक करना या नफ़रत करना या नापसंद करना। तो इसका जो है ए ऑप्शन ठीक होगा, डिसलाइक। ओके, डिसलाइक का मतलब भी नापसंद करना। फिर इसके बाद नंबर 3 है, ही फाइनली विंस इन सच कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्सी का मतलब होता है बहस या झगड़ा। तो इसका जो है सी ऑप्शन ठीक होगा, डिस्प्यूट, ठीक है। डिस्प्यूट का मतलब भी सेम होता है। फिर इसके बाद नंबर 4 है, द बॉय कैनॉट डू अ डिस्टेस्टफुल वर्क। डिस्टेस्टफुल का मतलब होता है नाखुशगवार, के जो कि ख़ुद को अच्छा ना लगे। तो इसका जो है डी ऑप्शन ठीक होगा, अनप्लेजेंट, ठीक है। तो ये नंबर 4 था। इसके बाद नंबर 5 है, एप्लीकेशन, ठीक है। तो सेंटेंस को पहले पढ़ लेते हैं, द बॉय शुड लर्न द रियल एप्लीकेशन ऑफ हिज एबिलिटी। तो एप्लीकेशन का मतलब होता है सख्त मेहनत या जो सख्त काम किया होता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन ठीक होगा, हार्ड वर्क, ठीक है। इसके बाद जो है नंबर 6 है,
इट इज़ अ ट्रेजेडी टू सी ऑल द कीननेस ऑफ द बॉय गोइंग टू वेस्ट। कीननेस का मतलब होता है जहानत, तो इसका जो है बी ऑप्शन ठीक होगा टैलेंट। टैलेंट का मतलब भी जहानत। फिर इसके बाद जो है नंबर 7 है, इट इज़ अ ट्रेजेडी टू सी ऑल द कीननेस ऑफ द बॉय गोइंग टू वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है ज़या होना या ज़ाया होना, नाकाम होना, तो इसका जो है ये ऑप्शन ठीक होगा फेल। और नेक्स्ट है नंबर 8, इट इज़ अ ट्रेजेडी टू सी द फेलियर ऑफ ए कीन स्टूडेंट बिकॉज ऑफ ए रिसेप्टिव माइंड। रिसेप्टिव का मतलब होता है जो चुस्त हो, एक्टिव हो, तेज़ हो, तो इसका जो है ए ऑप्शन ठीक होगा क्विक। क्विक का मतलब भी सेम यही होता है। और नेक्स्ट नंबर 9 है, द कॉलेज शुड प्रोवाइड एडुकेट हेल्थ सर्विस। तो यहाँ पे सिनोनिम जो है वो एडुकेट का बताना है। एडुकेट का मतलब होता है मुनासिब, तो इसका जो है ए ऑप्शन ठीक होगा प्रॉपर। और लास्ट वन है, इफ़ देयर इज़ नो अपरेंट रीज़न फॉर फेलियर द स्टूडेंट शुड अंडरगो अ थॉरो मेडिकल चेकअप। तो अपरेंट का मतलब होता है वाज़े, तो इसका जो है डी ऑप्शन ठीक होगा क्लियर। क्लियर का मतलब भी साफ या वाज़े। तो ये थी नंबर 2 एक्सरसाइज। इसके बाद नंबर 3 एक्सरसाइज है, मेडिकल ट्रीटमेंट गिव्स द स्टूडेंट एन अनस्पीकेबल रिलीफ एंड इनलाइटनमेंट टू द फैकल्टी। तो यहाँ पे जो वर्ड अंडरलाइन है वो है रिलीफ। रिलीफ का सिनोनिम बताना है। रिलीफ का मतलब होता है सुकून, सेटिस्फेक्शन। तो इसके बाद नंबर 2 है, मेडिकल ट्रीटमेंट गिव्स द स्टूडेंट एन अनस्पीकेबल रिलीफ एंड इनलाइटनमेंट टू द फैकल्टी। तो इनलाइटनमेंट का मतलब होता है आगाही, तो इसका जो है ए ऑप्शन ठीक होगा अवेयरनेस। और नंबर 3 पे है, फर्स्ट वर्ड ही अंडरलाइन किया गया ओकेजनली, तो इसका सिनोनिम बताना है, आ फादर डिसेंट कॉन्सेंट टू द ऑपरेशन ऑफ हिज सन। तो ओकेजनली का मतलब होता है बाज़ औक़ात, तो इसका जो है बी ऑप्शन ठीक होगा समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब भी बाज़ औक़ात। और नंबर 4 पे है, ओकेजनली फादर डिसेंट कॉन्सेंट टू द ऑपरेशन ऑफ हिज सन। कॉन्सेंट का मतलब होता है इजाज़त, इजाज़त देना, तो इसका जो है डी ऑप्शन ठीक होगा परमिट। परमिट का मतलब भी इजाज़त देना। फिर नंबर 5 है, द फादर डिडेंट अलाउ द ऑपरेशन ऑफ हिज सन दो द कॉलेज हैड ऑफर्ड टू अरेंज इट विदाउट एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है अखराजात, ठीक है, तो इसका जो है ए ऑप्शन ठीक होगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब भी अखराजात। और नंबर 6 पे है, द फादर असर्टेड दैट गॉड पुट दोज टॉन्सेल्स इन हिज सन्स थ्रॉट फॉर सम गुड पर्पस। तो यहाँ पे वर्ड अंडरलाइन किया गया है असर्टेड। असर्टेड का मतलब होता है ऐलान करना या दावा करना या साफ साफ कह देना, तो इसका सी ऑप्शन ठीक होगा डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का मतलब भी ऐलान कर देना या हक जताना, ठीक है जी। इसके बाद जो है नेक्स्ट है नंबर 7 पे, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हेल्थ। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है मतबादल, तो इसका जो है फर्स्ट वन ठीक होगा ऑप्शन अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब भी मतबादल। फिर इसके बाद नंबर 8 है, द स्टूडेंट मस्ट पोजेस फिजिकल विगर। विगर का मतलब होता है जज्बा, मजबूती, तो इसका जो है ए ऑप्शन ठीक होगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब भी जज्बा या मजबूती। और नंबर 9 पे है, नो बॉय शुड बी कंपेल्ड टू अर्न हिज इंटायर वे थ्रू कॉलेज। कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर करना, फोर्स करना, तो इसका जो डी ऑप्शन डी होगा फोर्स्ड। और नंबर 10 पे है, द पेरेंट्स ब्रिंग द सन हेयर कॉन्सिक्वेंटली दे मस्ट सपोर्ट हिम। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है नतीजतन। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है नतीजतन, और इसका जो है ए ऑप्शन ठीक होगा एज ए रिज़ल्ट। तो एज ए रिज़ल्ट का मतलब भी नतीजे के तौर पर। फिर इसके बाद जो है एक्सरसाइज 4 है। एक्सरसाइज 4 में फर्स्ट वन है, द पेरेंट्स शुड प्रोवाइड द स्टूडेंट विद बेस्ट इक्विपमेंट पॉसिबल। इक्विपमेंट का मतलब होता है ज़राए। इक्विपमेंट का मतलब होता है ज़राए, और इसका ये ऑप्शन ठीक होगा मीन्स। तो मीन्स का मतलब भी ज़राए ही होता है। फिर इसके बाद जो है नंबर 2 है, अर्निंग विथ लर्निंग लीड्स टू द डेट्रीमेंट ऑफ हेल्थ, ठीक है। टू द डेट्रीमेंट वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब होता है ख़तरा या ख़तरनाक, और इसका जो है सी ऑप्शन ठीक होगा हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब भी ख़तरनाक। और नंबर 3 पे है, इट इज़ पिटी टू सी स्टूडेंट्स अंडर गोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड का मतलब होता है कि
ब्लड का या खून का एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करना, तो इसका जो है डी ऑप्शन ठीक होगा, ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि खून का ट्रांसफ़र होना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। नंबर 4 पे है टू सी द स्टूडेंट्स अंडरगोइंग द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इज़ ए हार्ट रेंडिंग स्पेक्टेकल। हार्ट रेंडिंग का मतलब होता है हादसाती या अलमनाक, तो इसका जो है ए ऑप्शन ठीक होगा, ट्रेजिक। ट्रेजिक का मतलब भी अलमनाक होता है। और नंबर 5 पे है टू सी द स्टूडेंट्स अंडरगोइंग द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इज़ ए हार्ट रेंडिंग स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल का मतलब होता है मंजर या नज़ारा, तो इसका जो है डी ऑप्शन ठीक होगा, साइट। साइट का मतलब भी नज़ारा। फिर नंबर 6 पे है द कॉलेज गिव्स स्कॉलरशिप टू एलिवेट दिस ग्रेव सिचुएशन। एलिवेट का मतलब होता है मुनव्वर करना, तो इसका जो है बी ऑप्शन ठीक होगा, लाइटन। लाइटन का मतलब भी, या यहाँ पे इसके मीनिंग जो हैं वो कम करना में भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे जो है आप लाइटन यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद जो है नंबर 7 है एंड इनविटेबली इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रीज़न ऑफ फेलियर। तो इनविटेबली का मतलब होता है ज़रूरी, तो इसका जो है सी ऑप्शन ठीक होगा, नेसेसरली। नेसेसरली का मतलब भी ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद है नंबर 8, फ्यू लेजी ब्लफर्स आल्सो ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज। ब्लफर्स मतलब जो आवारा होते हैं या शेखी खोरे होते हैं, उनको ब्लफर्स कहा जाता है, तो इसका जो है ए ऑप्शन ठीक होगा, बॉस्टर्स। ओके, इसके बाद जो है नंबर 9 है द डीन ऑफ द कॉलेज शुड हैव डायग्नोस्टिक एबिलिटी। डायग्नोस्टिक एबिलिटी का मतलब होता है कि तशख़ीस करने की सलाहियत, या जो भी हकीकी मसला हो, सही मसला हो, उसको दरियाफ़्त करने की अगर किसी पर्सन के अंदर एबिलिटी मौजूद है तो उसको कहते हैं डायग्नोस्टिक एबिलिटी। तो यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस के अंदर बात हो रही है कॉलेज के डीन की, तो उसके अंदर जो है वो इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि जो हकीकी मसला है किसी भी स्टूडेंट का, वो उसको डिस्कवर करने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, उसको दरियाफ़्त करने की उसके अंदर एबिलिटी मौजूद होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट है द कॉलेज शुड इनेबल द स्टूडेंट्स टू सी थ्रू लाइफ स्टेडली। स्टेडली का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाजी से, तो इसका जो है सी ऑप्शन ठीक होगा, परसिस्टेंटली। परसिस्टेंटली का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाजी से। फिर इसके बाद जो है नंबर 11 है द डायरेक्शन मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स रन्स काउंटर टू ऑल हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। तो वर्ड जो है अंडरलाइन किया गया है, काउंटर। काउंटर का मतलब होता है मुखालिफ, और इसका जो है बी ऑप्शन ठीक होगा, अवर्स। अवर्स का मतलब भी मुखालिफ ही होता है। और लास्ट वन है यहाँ पे ही हैज़ नेवर लर्नड व्हाट रियल एप्लीकेशन इज़। एप्लीकेशन का मतलब जो है वो सख्त मेहनत को कहते हैं, सख्त काम को कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो है फर्स्ट वन ठीक होगा, हार्डवर्क, तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा। तो अगर आप लोगों को जो है किसी भी सिनोनिम की समझ नहीं आई तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इनको तैयार करने का सबसे आसान जो मेथड है वो यही है कि आप इन वर्ड्स जो कि अंडरलाइन किए गए हैं इनके मीनिंग साथ साथ लिखते जाएं, क्योंकि जब आपको उन वर्ड्स के मीनिंग क्लियर होंगे तो फिर जो नीचे ऑप्शंस में वर्ड्स दिए गए होंगे जो कि उस वर्ड का सिनोनिम होगा, उसका हममानी वर्ड होगा, वो इजी वर्ड होगा जिसके मीनिंग जो हैं वो आप तकरीबन जानते होंगे। इसलिए जब आपको ये सिनोनिम पढ़ाए जाएँ तो आप इनके मीनिंग जो हैं वो साथ साथ लिखते रहा करें, ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट कोई मुश्किल ना हो। तो आप लोगों को जो है वो किसी भी सिनोनिम की अगर समझ नहीं आई तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेसन है एंड ऑफ टर्म, उसको हम रीड आउट करेंगे, उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट की लाइफ के बारे में वो लेसन है। आप लोग जो है वो इसका जो एक इंट्रोडक्शन है या तारफ़ी खुलासा दिया गया है, जो कि लेसन जो है वो डेविड डेचिस की जानब से है। तो आप लोग जो है इसका जो तारफ़ी खुलासा है इसको रीड आउट एक दफ़ा करेंगे। फिर इसके बाद जब आपको खुलासा बताया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में तो आप लोगों को ईज़िली भी उसकी समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह हम जो है वो कल या नेक्स्ट डे जो है एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ और एक जो मेन टॉपिक है हमारा उसके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।